साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत जी, आज की साखी कुछ लोगों की दोहरी मानसिकता पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रोशनी ने अपनी माँ को फ़ोन देते हुए कहा कि माँ, मामा जी का फ़ोन है। रोशनी की माँ ने जल्दी से फ़ोन लिया और अपने भाई से कहने लगी कि हाँ भैया, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ से रोशनी के मामा जी कहने लगे, हाँ सरला, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। आज ही मैं लड़के वालों के यहाँ से होकर आया हूँ। वो लड़का अमेरिका में रहता है। अभी थोड़े दिनों में वो भारत आने वाला है। आते ही हमारी रोशनी और लड़के को एक दूसरे को दिखाकर हम उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारी बेटे के लिए वो वैसा ही घर है। हमारी रोशनी राज करेगी। तो ऐसा बोलकर रोशनी के मामा जी और सरला जी दोनों हंसने लगे। साथ संगत जी, सरला जी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी रोशनी के लिए रिश्ता देख रही थी। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से भी बोल दिया था कि भैया, बेटी के लिए ऐसा परिवार देखना जहाँ मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। रोशनी के मामा जी ने रोशनी के लिए अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त के बेटे को पसंद किया। लड़के की माँ एक बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई थी। उनका ज़्यादातर समय बाहर ही निकलता था। रोशनी के होने वाले ससुर जी भी अपने ही काम में लगे रहते थे। रोशनी की एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर वो एक बहुत ही सौम्य और खुशहाल परिवार था। कुछ ही दिनों के बाद जब लड़का अमेरिका से आता है, तब रोशनी के परिवार वाले लड़के के परिवार से मिलते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से और लड़का लड़की की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद रोशनी की शादी भी हो जाती है। अब सरला जी शादी के बाद अपनी बेटी से उसके ससुराल में हाल चाल पूछती है। तो रोशनी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे तो सपनों के जैसा घर मिला है। यहाँ पर सब मुझे रानी बनाकर रखते हैं। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देते हैं। एक मेड लगा रखी है जो सारा काम कर देती है और मेरी सासू माँ तो सारा दिन समाज सेवा में ही व्यस्त रहती हैं। घर पर पूरे दिन मेरा ही राज चलता है। रोशनी हंसते हुए अपनी माँ से सारी बातें कर रही थी। अपनी बेटी को इस तरह से खुश और मुस्कुराता हुआ देखकर सरला जी के चेहरे पर नूर आ गया। सरला जी ने कहा, हाँ बेटा, तू हमेशा खुश रहे, पर एक बात है कि तेरे जाने के बाद मेरा घर सूना हो गया है। रोशनी ने कहा कि माँ, अब आप भैया की शादी कर दो, फिर आपकी उदासी दूर हो जाएगी और आपके पास वापस से एक बेटी आ जाएगी। सरला जी ने कहा कि हाँ रोशनी, तूने सही कहा। अब तेरे भाई की शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। रोशनी ने कहा कि माँ, मामा जी को कहिए वो हमेशा अच्छे रिश्ते लेकर आते हैं। जैसे मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए, भैया के लिए भी अच्छी सी भाभी मामी जी ढूंढ कर लाएंगी। आप बस मामा जी से बात कर लेना। सरला जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं अभी करती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद सरला जी ने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि जुग जुग जियो मेरे भाई, मेरी बेटी को तुमने महारानी बना दिया। तुमने उसके लिए इतना अच्छा ससुराल ढूंढा कि मेरी बेटी रानी बनकर राज कर रही है। मेरे भाई, तुझे तो जितने आशीर्वाद दिए जाएं वो कम है। इसके बाद सरला जी ने कहा, अब अपने भांजे के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। इसके बाद सरला जी अपने भाई से कहने लगी, अब इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता। मेरी बेटी भी ससुराल चली गई, मेरा घर भी सूना सूना हो गया है। तब सरला जी के भाई ने कहा कि हाँ बहन, ये बात बताओ
कि तुम्हें अपने बेटे के लिए कैसी लड़की चाहिए। सरला जी ने कहा, अरे भैया, अब क्या बताऊं। अब लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो घर का सारा काम जानती हो। आपको तो पता ही है, मुझसे अब कोई भी काम नहीं होता। मैं ऐसी लड़की चाहती हूँ जो शादी के बाद सारा घर संभाल ले, सीधी सादी हो। आजकल की जो तेज़ लड़कियाँ होती हैं वो घर का कुछ काम नहीं कर पाती और कुछ बोलने पर ज़ुबान लड़ाती हैं। ज़्यादा तेज़ तर्रार लड़की मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे कहे अनुसार ही सारा काम करे, मेरे बेटे को अपने इशारों पर ना नचाए। और हाँ भैया, ज़्यादा घूमने फिरने वाली लड़की भी मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ऐसी लड़की घर पर कम टिकती है, सारा दिन घूमने फिरने में ही लगी रहती है। भैया, मुझे तो घर पर रहने वाली लड़की ही पसंद है। मैं नहीं चाहती वो खुद भी सारा दिन बाहर घूमे और मेरे बेटे को भी अपने साथ बाहर घुमाए। ऐसी लड़की ढूंढना आप भैया। अपनी बहन सरला की बात सुनकर सरला जी के भाई थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि सरला, तुम्हारी सोच ऐसी भी होगी, मुझे नहीं पता था। तुमने तो जब अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मुझे बोला था, तब तुमने मुझसे कहा था कि भैया, मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना कि मेरी बेटी राज करे, और बहू आपको ऐसी चाहिए जो सारा दिन घर का काज करे। सरला जी के भाई ने कहा, क्या तुमने सोचा है, अगर तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले भी ऐसी ही सोच रखने लग जाएंगे तो क्या होगा। सरला, अगर तुम अपनी बेटी को काम करते हुए नहीं देख सकती, फिर भला कोई और कैसे अपनी बेटी को सारा दिन कोल्हू का बैल समझकर तुम्हारे घर के लिए विदा करेगा। वो भी यही चाहेगा कि वो अपनी बेटी को राज रानी बनाकर ही उसके ससुराल में विदा करे। समझो सरला, ये दोहरी मानसिकता बहुत गलत है। अब बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। अब तुम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझ कर देखो, तुम्हें खुद ही सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। और बहन, मुझे माफ़ करना, मैं लड़कियों को खुशहाल ससुराल ढूंढ कर देता हूँ, उनको महारानी बनाकर उनकी नई दुनिया में उनका स्वागत करता हूँ, ना कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी की बेटी नौकरानी बन जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी शर्तों को पूरा कर सके। ऐसा बोलकर सरला जी के भाई फ़ोन रख देते हैं। सरला जी थोड़ी देर यूं ही चुपचाप बैठी रहती हैं। आज उनके भाई ने बहू और बेटी के बीच इस दोहरी मानसिकता के फ़र्क को उन्हें कितनी अच्छी तरह से समझा दिया था। सरला जी रोशनी के ससुराल जैसा ससुराल अपनी बहू को देने के लिए अब नए सिरे से सोच रही थी। सरला जी अपनी बहू को अब अपने घर में महारानी बनाकर ही लाएंगी। साथ संगत जी, लोगों की अपनी बेटी और बहू के प्रति ये दोहरी मानसिकता क्या आपकी नज़र में सही है? बताइएगा ज़रूर। आज की साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।